दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। याद रखें कि इंसान अगर दरिंदगी पे आ जाए तो इस कुर्रे अर्ज का सबसे खौफनाक दरिंदा है। इसलिए मेरी दानिश में चंद गुजारिशात हैं, इनको अपना लें ताकि अपनी बच्चियों की हिफाजत को हम खुद यकीनी बना सकें। किसी भी सूरत आपने अपनी बच्ची को किसी मेल टीचर से स्पेशली ट्यूशन नहीं पढ़ानी, खा वो उम्र रसीदा हो खा वो जवान हो। कारी साहब के पास नहीं भेजना, खा वो उम्र रसीदा हो खा वो जवान हो। कोशिश करें कि आपकी बच्चियों को कोई खातून ही पढ़ाए, और उनके घर भी पढ़ने भेजें तो उस घर के बारे में भी पहले छानबीन करें कि उस घर का माहौल कैसा है जहां आप अपनी बच्ची को ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज रही हैं। खुद छोड़ के आए, खुद लेके आए, रास्ते में भी किसी पर इन्हिसार नहीं करना। जब आपकी बच्ची थोड़ी जवान हो जाए, छोटी भी हो, तो मैं कहता हूं कि आप बच्चों को बाहर भेजने की हरगिज जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर किस किस्म के जानवर मौजूद हैं, किस किस्म के सफाकियत के वाकयात सुनने को मिल रहे हैं कि अब एक लम्हे भी आप अपने बच्चों को अपनी नजर से ओझल मत करें। दुकान पर चीज लेने के लिए किसी सूरत भी मत भेजें। बुजुर्ग माएं यही कहती होती थी कि बेटी पैदा होते ही जवान होती है। अपनी बच्चियों को तंग लिबास या कम लिबास कपड़े पहनकर बाहर गली में तो हरगिज नहीं भेजना, और कोशिश करें कि उन्हें बचपन से ही पूरे कपड़े, कुशादा कपड़े पहनने की आदत डालें, क्योंकि आदत फिल मौत होती है। बड़े होकर फिर उसे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। और छोटी बच्चियों को उन्हीं की तरह के कपड़े पहनाएं, उनकी उनसे सादगी मत छीनें, उन्हें सुर्खी पाउडर लगाकर बड़ी खवातीन की तरह तैयार मत करें, ताकि उनकी मेंटली ग्रोथ ही इस तरह की हो, ज्यादा फैशनेबल ना बन जाए बड़ी होकर। इस तरह छोटी छोटी चीजों के साथ हमने उनकी तरबियत करनी है। मिसाल के तौर पे अगर भाई बहन हैं तो उनको इकट्ठे मत नहलाएं। माइट भी पॉसिबल आप मेरी नुक्ते नजर को नैरो माइंडेड दकियानूस कह सकते हैं, लेकिन यकीन माने कि जिस कदर दिल डर गया है, ये सारी चीजों की एहतियात करना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि बच्चियों को उनके बाप के सामने भी कभी भी उनके कपड़े मत उतारें। खा वो बेटी है, लेकिन बेटी पैदा होते ही बेटी है और उसके सतर का पर्दा है। किसी भी सूरत उन बच्चियों को भाइयों के साथ हरगिज न नहलाएं। साथ में सोना तर्क करें, बिल्कुल ना सोएं। छोटे होते से ही उनकी ट्रेनिंग इस तरह करें। और अगर बालिग हो जाएं या करीबुल बालिग हों तो फिर तो किसी सूरत भी ये जो महरम रिश्ते भी हैं ना, कजन है, फुफा है, खाला है, किसी के साथ भी बाइक पे मत बिठाएं। अगर बिठाना मजबूरी बन जाए तो बीच में किसी और बच्चे को बिठाएं। फिर किसी सूरत भी आपने ये एतबार नहीं करना कि वो अकेले किसी जगह पे वो लेके जाएं। कोशिश करें कि साथ जाएं। किसी एक लम्हे भी आपने उन्हें अपनी नजर से ओझल नहीं करना। और बच्चियां हों या बच्चे हों, हाथ का मजाक उनके साथ कोई ना करे। इस चीज को ममनू करार दें। कोई अंकल हो, उसका टीचर हो, कोई भी रिश्तेदार हो, उसके गाल को हाथ लगाए, गोद में बिठाए या किसी भी तरह का मजाक करे, इस चीज को सख्ती से मना करें कि हाथ का मजाक मेरे बच्चों के साथ कोई ना करे। और सख्ती करें। अगर कोई रिश्तेदार आपको कहता है कि आप गलत सोच रही हैं या आपकी नुक्ता नजर सोच बहुत तंग हो गई है, गंदी हो गई है, तो उन्हें कहें कि हमें ये इल्जाम कबूल हैं, लेकिन जिस तरह का मुआशरा चल रहा है ये चीजें जरूरी हो गई हैं। और यहां तक कि भाइयों को बहनों के कमरे में जाने की इजाजत ना हो। उनकी अपनी चीजें होती हैं, अपनी प्राइवेसी होती है, इसलिए वो भी उनके कमरों में ना जाएं। उनके साथ इस तरह के मजाक ना करें कि गुत्तम गुत्ता हो, मजाक मजाक में गले में हाथ डाल रहे हो। दोनों की तरबियत करनी है, और बेटियों की तो एक्स्ट्रा है, क्योंकि कुरान ने इनको प्रोटोकॉल दिया है कि इनकी हया का मेयार और है। इनको तो सफा मरवा में दौड़ने की इजाजत नहीं कि इनकी जेबो जीनत वाजिया ना हो। जबकि वक्त का वली भी हो, इमाम भी हो, बड़े से बड़ा कोई अल्लाह का परहेजगार बंदा हो, तो फिर भी सफा मरवा में उसने दौड़ना है, खा वो बुजुर्ग है खा वो जवान है। लेकिन बेटियों को इजाजत नहीं। क्यों? इनका प्रोटोकॉल है। इनको तो नमाज पढ़ने का हुक्म भी पिछले कमरे में दिया गया है। अगर कमरे में पढ़ें ज्यादा सवाब है, पिछले कमरे में पढ़ें उससे भी ज्यादा सवाब है, और कमरे के कोने में पढ़ें तो ज्यादा सवाब है। क्यों? महरम रिश्तों से भी इनकी बाउंड्रीज रखी गई हैं। घर में अगर कोई नामहरम मेहमान आ जाए तो किसी सूरत भी इजाजत नहीं कि वो आकर आपकी बच्चियों के सर पे प्यार दे, बल्कि इस चीज को आप ये ना कहें कि ये कोई बदतमीजी बेअदबी के ज़मरे में आता है। हरगिज जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुरान ने हद नाफिज की है। प्यार के साथ बात ना करे, इसकी जुबान में करख्तगी हो दूसरे लोगों के लिए। अपनी बेटियों को लोगों की नजरों से छुपा के रखें। उन्हें इल्म ही ना हो
कि उस बेटी का कद कितना है, वो छोटी है, बड़ी है, मोटी है, किस तरह की नजर आती है। आपके जो नामहरम रिश्ते हैं उनको आपकी बेटियों की इन चीजों का खबर भी नहीं होनी चाहिए। और उनके लिबास का तो खुसूसी ख्याल रखें, उन्हें इस बात की मशक करवाया करें, कुशादा कपड़े पहने, सर पे दुपट्टा रखने की मशक करवाएं। खाक आप घर में अकेली माँ बेटी ही क्यों ना हो, बहनी ही क्यों ना हो, फिर भी उन्हें कहें कि सर से दुपट्टा ना उतरे। सर से किसी सूरत सरक भी जाए तो फिर भी बाकी उनका जिस्म ढका हो, उनकी जेबो जीनत की चीजें किसी तौर भी वाज़ेह ना हो। उन्हें उठने के, बैठने के आदाब सिखाएं, चलने के आदाब सिखाएं। कोई चीज गिर जाए तो झुक कर कैसे पकड़नी है कि आपकी जेबो जीनत किसी पर वाज़ेह ना हो। दुपट्टे को बेटा इस तरह रखना है, फिर नीचे जमीन पे झुकना है। माफ कीजिएगा, ये मामलात इस कदर जरूरी हो गए अब कि इन पर खुलकर बात करने की जरूरत है, वरना आपके सामने है जिस तरह की दरिंदगी के वाकयात सुनने को मिल रहे हैं। और इस तरह की सोशल मीडिया पर वीडियोस पेश की जा रही हैं, इस तरह की सीरीज बनाई जा रही हैं कि हलाल रिश्तों को भी इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कि सब कुछ दरिंदगी की तरफ जानबूझकर धकेला जा रहा है, जानबूझकर फाशी को आम किया जा रहा है। इस तरह का मवाद सोशल मीडिया पर मौजूद है कि अल-अमान वल-हफीज, अल्लाह याज़ो बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। खुदा के लिए अपनी बच्चियों की हिफाजत को खुद यकीनी बनाएं। दूसरों पर किसी सूरत भी आपने एतबार नहीं करना। माँ बाप खुद इस बात को यकीनी बनाएं। माँ का इस हवाले से बहुत अजीम रोल है। बेटी कभी मरियम, कभी हव्वा, कभी ज़हरा, औरत ने हर दौर में कौमों को संवारा। ये माओं का रोल है कि वो अपनी बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करें, उनके घर में रहने के माहौल को लिमिट्स में लेके आए, हर चीज को मैनेज करें। आप कर सकती हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको ये हुनर दिया है। सलाम पहुंचे।